हे गाइस, तो आज अपन सीखे कि टेस्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है और मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होती है। तो अगर मैं आपको एक मोटा-मोटा आइडिया दूँ कि टेस्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है और मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है। मतलब ये आपको ये चीज़ बताता है कि आपका मॉडल सीख रहा कैसे है। तो चलिए जानते हैं इन डेप्थ में कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्ट बेस्ड लर्निंग। तो टेस्ट बेस्ड लर्निंग में सपोज़ कीजिए कि अपने पास एक डेटा सेट है, जिसमें सीजीपीए का कॉलम है और प्रोजेक्ट का कॉलम है और प्लेसमेंट का कॉलम है। जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका हुआ है प्लेसमेंट वो 1 से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है प्लेसमेंट वो 0 से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो सपोज़ करिए कि अपने पास एक डेटा पॉइंट आता है, जो कि एक स्टूडेंट्स का जिसके 7 सीजीपीए आए हैं और उसने 3 प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लू कलर के डेटा पॉइंट्स हैं, उन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो रेड कलर के डेटा पॉइंट्स हैं, उनका प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है? तो ये जो अपना डेटा पॉइंट था जिस स्टूडेंट का जिसके 7 सीजीपीए और 3 प्रोजेक्ट बनाए उसने, तो वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है? तो अपना स्टेज बेस्ड लर्निंग क्या करेगा कि ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये जो स्टेज बेस्ड लर्निंग का जो ये डेटा पॉइंट है नए स्टूडेंट का, वो क्या करेगा जो इसके आस-पास की जो डेटा है, उससे वो डिफरेंस फाइंड करेगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के बाद वो क्या करेगा कि वो कुछ सपोज़ करो कि उसने डिफरेंस फाइंड कर दिया, फिर उसने कुछ ये ये जो आस-पास के जो 4-5 डेटा पॉइंट था वो उसने ले लिए, ठीक है? फिर ये चेक करेगा कि ये डेटा पॉइंट सब किससे ज़्यादा सिमिलर है। तो ये डेटा पॉइंट ये देखता है कि ये इससे ज़्यादा सिमिलर है और ये इससे ज़्यादा सिमिलर है। तो वो क्या सोचेगा कि अगर ये डेटा पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा मिल रहा है या सिमिलर है, तो अगर इन लाल वाले बच्चों का अगर प्लेसमेंट हो गया है, तो मतलब ये जो नया डेटा पॉइंट आया है, उसका भी प्लेसमेंट हो गया है। तो स्टेज बेस्ड लर्निंग ऐसे काम करता है, ठीक है? तो स्टेज बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो मॉडल होता है, वो जो डेटा होता है वो अपने पास ही रखता है और जब भी कोई नई वैल्यू आती है, तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है? तो वो जो मॉडल जो अपने पास ट्रेनिंग डेटा रख रहा है, उससे वो कुछ सीखता नहीं है। बस जब भी कोई नई वैल्यू आती है, वो डिफरेंस फाइंड करके सिमिलरिटी के बेसिस पे वो बता देता है और वैल्यू प्रिडिक्ट कर देता है। जबकि मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि सपोज़ करो कि अपने पास वही पुराना डेटा सेट है जिसमें सीजीपी का कॉलम है और प्रोजेक्ट का कॉलम है और वो बता रहा है कि किन बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, जब भी अपन जो मॉडल ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डेटा से, तो वो एक रूल बना देता है। ये क्या कहते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके एक रूल बना दिया कि सपोज़ इस मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग डेटा है उससे सीख के उसने एक रूल बना दिया कि जो लाइन के इस तरफ है, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो लाइन के इस तरफ जो डेटा पॉइंट है, उसका प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है? तो सपोज़ करो कि अपने पास एक वापस एक नया डेटा पॉइंट आता है, जिसका 7 सीजीपीए है और उसने 0 प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? और वो कोई डेटा पॉइंट यहाँ पे आता है। तो अपने मॉडल बेस्ड जो लर्निंग है, तो उसने क्या सीखा था ट्रेनिंग डेटा पे और एक रूल बनाया था कि जो लाइन के इस तरफ आता है उसका उस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो इस तरफ आता है उस बच्चे का प्लेसमेंट हो गया है। तो अपना डेटा पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब उस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो यही होती है मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो लेकिन मॉडल बेस्ड लर्निंग में एक और चीज़ है, अगर जितने भी ये डेटा पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं लाल कलर के और जो ब्लू कलर के, वो अगर चले भी जाए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ करिए कि जो मॉडल बेस्ड लर्निंग थी, उसके जो डेटा पॉइंट थे वो सारे चले गए, लेकिन अपने मॉडल बेस्ड लर्निंग के ट्रेनिंग के वक़्त उसने एक रूल बना दिया था कि जो लाइन के इस तरफ जो डेटा पॉइंट हो गया उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जो लाइन के इस तरफ जो डेटा पॉइंट है उसका प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है? तब कोई स्टूडेंट आता है जिसका सीजीपीए 8 है और उसने 3 प्रोजेक्ट बनाए और वो डेटा पॉइंट यहाँ पे कुछ लाया कर रहा है। तो अपने मॉडल ने क्या रूल बनाया था कि जो डेटा पॉइंट जो लाइन के राइट साइड में आ रहा है उस बच्चे का प्लेसमेंट हो गया है। तो अपना जो डेटा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है मतलब उस बच्चे का भी प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है? तो ये होती है मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो स्टेज बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि जो डेटा पॉइंट्स होता है वो अपने पास ही रखता है मॉडल और उसके बिहाफ पे वो वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है सिमिलरिटी के बेसिस पे, ठीक है? और मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि वो डेटा पॉइंट्स से कुछ रूल बनाता है या कुछ रिलेशनशिप फाइंड करता है, उसके बेसिस पर वो प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को। तो मॉडल बेस्ड लर्निंग यही है। मॉडल बेस्ड लर्निंग इज ट्राई टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स, यानी कि इसने
तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स थे उसके यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करके उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। इन मॉडल बेस्ड लर्निंग वी जनरेट और ट्रेन ए मॉडल बाय डेटा सेट, मतलब कि जो ये मॉडल है वो अपन ने जनरेट किया ट्रेनिंग डेटा सेट से, जो अपन ने कुछ सीखा है उसके बाद ये मॉडल जनरेट किया अपन ने, यानी कि मशीन ने या एल्गोरिथम ने। इन मॉडल बेस्ड लर्निंग इवन इफ द ट्रेनिंग डेटा इज रिमूव इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग डेटा अगर चला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन का जो मॉडल है उसने एक रूल बना दिया था कि जो इस तरफ आएगा स्टूडेंट या डेटा पॉइंट उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और जो इस तरफ आएगा डेटा पॉइंट उसका प्लेसमेंट हो गया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट। वो टेस्ट बेस्ड लर्निंग के जो एग्जांपल की बात करूँ तो वो KNN एल्गोरिथम, तो जो मैं आपको बता रहा था जो ये सिमिलरिटी फाइंड करता है वो ये KNN एल्गोरिथम का एग्जांपल है। KNN एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है। इन टेस्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल स्टोर कीप डेटा एंड व्हेन न्यू डेटा इज कम इट प्रिडिक्ट आउटपुट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं समरी की बात करूँ तो जो टेस्ट बेस्ड लर्निंग होती है तो वो जो मॉडल होता है वो ट्रेनिंग डेटा को अपने पास रख के उसको रटता है, जबकि मॉडल बेस्ड लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। वो उसमें कुछ रिलेशनशिप फाउंड कर फिर वो वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। तो बस यही है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।